नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। सब झूठे हो गए, ये ब्रजवासी सब झूठ बोले। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल मैंने माटी ना खाई। और सर्वे मिथ्या विशंसिन, ये सब झूठ बोले। और यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, तो कोई विश्वास ना है तो हमारे मुंह में देख ले, हमको झूठ थोड़ी बोलना है। मैया बोली चल मुंह खोल के दिखा। आहा, कौन पकड़ लिया मैया ने, चल मुंह खोल। और जैसे ही मेरे गोविंद ने अपना मुखारविंद खोला, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा की शक्ति है ऐश्वर्य शक्ति। उस ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा इस ग्वालिनी यशोदा को पता नहीं जिसका उसने कान पकड़ा है वो चीज क्या है। मेरे को अवसर मिले तो मैं दिखाऊं कि जिसका तू कान पकड़ती है वो है क्या। और उस ऐश्वर्य शक्ति को मिल गया मौका। गोविंद ने जैसे ही अपना मुखारविंद खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिख रहा है। ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं कृष्ण के मुखारविंद में दिखाई देते हैं। 14 लोकों में जो मुख्य 3 लोक हैं कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। और 3 लोकों में जो एक मृत्यु लोक है कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। और मृत्यु लोक में जो 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप गोविंद के मुख में दिखते हैं। 7 द्वीपों में जो एक जम्बूद्वीप है वो कृष्ण के मुंह में दिख रहा है। और जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष हैं लाला के मुख में दिख रहे हैं। और 9 वर्षों में भारतवर्ष में फिर ब्रजमंडल में फिर गोकुल नगरी में नजरानी के 85 चौक का महल। और उस महल के द्वार पर लाला का कान पकड़ के मैया छड़ी दिखा रही हैं और गोविंद मुंह खोल के दिखा रहे हैं। यह दृश्य भी कृष्ण के मुंह के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ऐसा विचित्र रूप। मैया बोली सपनों तो है ना, ये नदी नाले पर्वत पहाड़ गांव नगर, हे भगवान किम स्वप्न एतत् देव माया किम मदीयो बत बुद्धिमोह। मैं कोई स्वप्न देख नहीं हूं कि किसी देवता की माया है। क्या बात है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। नजरानी के मन में यह भाव आने लगा कहीं ऐसा तो ना है वो गर्गाचार्य जी कह रहे कि तुम्हारा बेटा नारायण समो गुणई, ये कहूं भगवान तो ना है। और गोविंद ने देखा कि मैया के मन में ऐश्वर्य भाव आने लगा। एवं विदित तत्वायाम गोपिकायाम ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुम। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश कर दिया। बोले यहां ऐश्वर्य शक्ति की जरूरत नहीं है, यहां माधुर्य शक्ति की आवश्यकता है। और जो कुछ भी मैया ने देखा तुरंत दूर करो। और महाराज जैसे ही ऐसा हुआ गप से मुंह बंद कर लिया। मैया बोली लाला मैंने तेरे मुंह में अबाल कच्चू देखियो। कन्हैया बोले सपना देखे होएगा ना बेटा, बड़े पर्वत पहाड़ देखे, बड़े नगर नदी नाले देखे। गोविंद ने मुंह खोल के दिखा, देखियो मेरे मुंह में तो कच्छू ही ना है। इतनी भोली है यशोदा। बोली तो फिर सपना ही होएगा बेटा, मोह का मालूम। बोलो जय श्री कृष्ण। वैष्णवी माया के आदेश से ऐसा हो गया। वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभुम। एक बात कहूं, यशोदा का मतलब क्या है? हम लोग थोड़ा चिंतन करें इस विषय पर। यशः ददाती थी यशोदा। देखना राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा, कीर्ति। और कृष्ण की मां है यशोदा। और व्याकरण में देखें, हम साहित्यिक भाषा में देखें तो कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। कीर्तिम ददाती थी कीर्तिदा, यशः ददाती थी यशोदा। यश और कीर्ति एक ही तो मतलब है।
गोविंद की लीलाओं का रसास्वादन करें, गोविंद की लीलाओं में अपने आप को सम्मिलित कर लें, भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएं, फिर भी यश की कामना मन में न आने दें, वही यशोदा है। सवही मान प्रद आप अभिमानी, दूसरे को मान देना, स्वयं की आकांक्षा न रखना, यह बेईमानी का लक्षण है, यशोदा का लक्षण है। लाला दूध पी के सो गए थे और मैया प्रातः जल्दी उठी और उठ करके महाराज बस वो दही बिलो रही हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। थोड़ा ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या करी थी माता यशोदा ने और नंद बाबा ने। ये द्रोण नाम के वसु थे, इनकी पत्नी थी धरा। गोविंद को पुत्र रूप में चाहा, प्रभु ने कहा ठीक है मैं आपका स्तनपान करूंगा, और वे दोनों आज नंद यशोदा हैं। तो मैया का तो जीवन कृष्णमय हो गया है। अब इस श्लोक पे ध्यान दें, एकदा गृह दासी सु। नंदरानी के घर में दास और दासियों की क्यों जी? 9 लाख जहां गाय हैं वहां 5,000 नौकर तो होंगे।